दर्शकों नमस्कार। ग्वालियर डायरी के संग में मैं अमित श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं ध्यान आपके चरित्र को बदल देता है। इसी को लेकर आज हमारे बीच में उपस्थित एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम है हेमंत त्रिवेदी जी, जो कि मेडिटेशन रेकी विशेषज्ञ है, जिनसे हम जानेंगे कि मनुष्य अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक कैसे बना सकता है और किस तरह सफलता की सीढ़ी चढ़ सकता है। तो हेमंत जी, सबसे पहले आपका दूरदर्शन में हार्दिक स्वागत। नमस्ते सर। नमस्ते हेमंत जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ध्यान ये क्या है और किस तरह किया जाता है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर। ध्यान भारतीय मनीषा की एक प्राचीन परंपरा है और ये स्वयं से जोड़ती है। स्वयं से जुड़ने के उपरांत हम उस दिव्य शक्ति परमात्मा, उससे भी हम अपने संपर्क साध सकते हैं। तो ध्यान, जैसा कि ध्यान क्या है, ध्यान अपने मन का निर्विकार हो जाना है, मन को निर्विषय बनाना। ऐसी स्थिति में अपनी चेतना को ले जाएं, जैसे कि एक संकल्पना जैसे कहें कि समुद्र हैं, समुद्र में लहरें नहीं हैं। वेवलेस सी, सागर ऐसा जिसमें लहर विहीन, ऐसी चेतना में अपने आप को स्थिर कर देना ध्यान है। और इसको करने के लिए सिर्फ बैठने का एक अभ्यास चाहिए। निरंतर बैठने के अभ्यास से हम अपनी चेतना से गहरे जुड़ते चले जाते हैं और उस चेतना से गहरे जुड़ते हुए, जैसे हम समझें ऐसे कि जैसे बरसात में पानी आसमान से गिरता है और गिरते गिरते धीरे धीरे उसमें जैसे कीचड़ और ये सब चीज़ें एकत्रित हो जाती हैं, लेकिन समय के प्रभाव में वो सारी कीचड़ नीचे जम जाती है और पानी शांत और स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही अपनी चेतना को स्वच्छ और शांत करने की प्रक्रिया है ध्यान। सर, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कहते हैं कि ध्यान का समय सुबह होता है, तो क्या हम इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स रहता है कि हमको इसी समय इसको हम कर सकते हैं, या जिस समय चाहें या किसी भी समय हम ध्यान को कर सकते हैं? जी सर, इसको करने का कोई निश्चित समय नहीं है। कई योगी इसे रात में भी अभ्यास करते थे। किसी भी पहर में, दिन के किसी भी पहर में इसको कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर योगियों का ऐसी मानना है कि इसका ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यास करें। तो ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यास करने से ध्यान की गहरी अवस्था में सहजता से जाया जा सकता है, क्योंकि उस समय प्रकृति भी सतोगुणी होती है। सतोगुणी अवस्था जिसमें हम अपनी चेतना को बहुत उच्च स्तर पर महसूस करते हैं, तो उस अवस्था ब्रह्म मुहूर्त में बहुत आसानी से सहज रूप से हम उससे जुड़ सकते हैं। तो अगर सुबह के समय में हम कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा, श्रेयस्कर होगा। अगर समय नहीं है तो फिर कभी भी हम अपने जीवन प्रबंधन में कभी भी समय निकालें और ध्यान कर सकते हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे हेमंत जी कि इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह हमारा शरीर मतलब पहले से बदल जाता है या सब सोच बदल जाती है, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी अमित जी, इसका शरीर पर ही नहीं, मन पर और अपने चेतना के गहरे स्तरों पर भी प्रभाव पड़ता है। शरीर, जिस तरह से शरीर में हम रोग को बढ़ते देखते हैं, ये भी अगर ध्यान हम कर रहे हैं तो रोगों का भी निर्मूलन होता है। और मन के विचारों का संतुलन, जैसे हाइपर थिंकिंग एक आजकल ज़्यादा से ज़्यादा विचार बहुत तेज़ी से प्रवाह होते हैं, तो इस तरह के प्रभाव का भी संतुलन आता है, भावात्मक संतुलन आता है, रक्तचाप का संतुलन आता है। और इसके अलावा भी अपने जो
अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र, जिसको साइंस में कहते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, इसमें भी संतुलन आता है। अपने भावावेश की स्थिति में भी व्यवस्था बनती है। तो सारी मेटाबॉलिज्म को भी ये प्रक्रिया, ध्यान की प्रक्रिया संतुलित करती है और इसकी गहरी अवस्था में जाने पर हमें दिव्य शक्तियों की प्राप्ति भी होती है। सर, इसी तरह हम आपसे जानना चाहेंगे कि चित्तवृत्तियाँ ये क्या होती हैं, किस तरह की होती हैं, इसके बारे में भी आप हमारे प्यारे दर्शकों को। जी अमित जी, चित्तवृत्तियाँ जैसे पतंजलि महाराज ने अपने अष्टांग योग में चित्तस्स वृत्तियाँ निरोधा योगा, चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध हो जाना, योग में स्थित हो जाना। तो ये चित्त वृत्तियाँ हमारी चेतना से जुड़ी हैं, चित्त का स्वभाव है। जैसे ये 5 प्रकार की हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण वृत्ति एक सत्य, जैसे सांप को सांप देख रहे हैं, रस्सी को रस्सी देख रहे हैं, तो ये वृत्ति, अगर हम इस वृत्ति का प्रभाव ज़्यादा हम पर रहे तो हम सत्य को सत्य की तरह देख पाते हैं। विपर्य में कुछ भी सूझता नहीं है, मिथ्या ज्ञान, आडंबर, कपोल कल्पना, ये सब विपर्य स्मृति का भाग है कि इसमें हम सत्य को सत्य की तरह नहीं देख पाते और बहुत सारे भ्रम और भ्रमात्मक जीवन चलता है। तो ये विपर्य वृत्ति को भी इस साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा इस वृत्ति को अभी प्रभाव क्षीण कर सकते हैं हम अपनी साधना को बढ़ाकर। तीसरी वृत्ति है विकल्प। विकल्प, जब हमारे विकल्प अल्टरनेटिव कहें कि मल्टीपल चॉइस कहें कि बहुत सारे विकल्प हैं लेकिन हमें कोई विकल्प सामने नहीं है, हमारा सत्य का कोई विकल्प नहीं सूझ रहा है, हम सत्य को समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये विकल्प भी ऐसी वृत्ति है जिसमें हम सत्य को नहीं देख पाते। तो ये विकल्प वृत्ति भी हमें सत्य से दूर रखती है। इसका भी इस वृत्ति का भी हम कहें कि शुद्धिकरण कर लें तो ये भी प्रक्रिया ध्यान से संभव है। चौथी वृत्ति है निद्रा। निद्रा हमारे जीवन का 1/3 भाग, 1/3 हिस्सा सोने में जाता है। तो ये सोने वाली वृत्ति, इस वृत्ति में हम कभी सत्य को नहीं देख पाते। तो सत्य को नहीं देख पाते तो इस वृत्ति का भी योग के गहरे अभ्यास से गहरी अवस्था में हम जाते हैं तो निद्रा जो वृत्ति है इस पर भी हमारा नियंत्रण हो जाता है। निद्रा में भी हम जागते हुए अपनी चेतना को देख सकते हैं। या निशा सर्वभूतानाम तस्य जागृति संयमी, जैसा गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सारे भूतों का जब शयन होता है तब योगियों का जागरण चलता है। तो ये वृत्ति जिसको कहें निद्रा, इस वृत्ति को भी साधना के द्वारा निर्मूलित किया जाता है, इससे भी पार गुजरा जाता है। योगी इस प्रक्रिया से इसको भी साधता है। अंतिम 5वीं प्रकार की वृत्ति स्मृति। स्मृति हमारे कई जन्मांतरों का, हमारे बचपन से लेकर अब तक का पूरा भाग इस स्मृति में स्टोरेज है। जैसे अपने सिस्टम में, पीसी में, लैपटॉप में हार्ड डिस्क होती है, ऐसे ही हमारी चेतना में भी स्मृति का एक संग्रहण है, एक स्टोरेज है। और इस स्टोरेज से भी कई बार हम अनुमान तो लगाते हैं सत्य का, लेकिन सिर्फ स्मृति से भी सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। तो इस वृत्ति को पार निकलने के लिए ये साधना करते हैं, योगी साधना करते हैं और धीरे धीरे इन पंच वृत्तियों का शमन होने से प्रत्येक वृत्ति जब टूटती है, हटती है, तो हमारा सत्य में संधान होता है, सत्य में स्थापन होता है। और इस वृत्तियों के निर्मूलन से हम योग में आरूढ़ हो पाते हैं, स्थित हो पाते हैं। जैसा कि हेमंत जी आपने अभी 5 वृत्तियाँ बताई, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ये निरुद्ध हो जाएं तो क्या होता है, क्या जीवन पे इसका प्रभाव पड़ता है? जी अमित जी, वृत्तियाँ अगर निरुद्ध होती हैं तो हमारी योग यात्रा का आरंभ होता है। जीवन यात्रा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है कि सांसारिक जीवन को साथ चलते चलते हम आध्यात्मिक यात्रा में भी गतिमान हो जाते हैं। आध्यात्मिक यात्रा का एक रास्ता खुलता है और ये रास्ता ऐसा है जैसे किसी पक्षी को आसमान में उड़ान के लिए कोई पगडंडी, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वो आसमान में उड़ान भर रहा है। ऐसे ही योग की चित्तवृत्तियों का निरुद्ध होने से
कोई भी योगी बहुत ही दिव्य यात्रा पर गतिमान हो जाता है। यानी हमारी चेतना का ऐसा एक आयाम, ऐसी एक डायमेंशन खुल के आती है जिससे हम गुहा रहस्य, जीवन के कई परम रहस्यों का भी उद्घाटन इन वृत्तियों के निरुद्ध होने से, योग में स्थित होने पर हमारे जीवन में घटित होंगे। इसी तरह हेमंत जी, हमने देखा है, हमने सुना है कि योग में भी जो चेतना की जो अवस्थाएं होती हैं, इसका एक अलग महत्व होता है। तो ये जो अवस्थाएं जो होती हैं, चेतना की अवस्थाएं जो होती हैं, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि योग में ये किस तरह होती हैं, किस तरह काम करती हैं। जी अमित जी, चेतना की अवस्था के बारे में हम सहज रूप से 3 अवस्था तो हम देख पाते हैं। थोड़ा सा आप अंतर मन में देखें तो 3 अवस्थाएं, तो एक अवस्था है जागृत अवस्था, जो हमारे जीवन के सारे कार्यकलाप जागृत अवस्था से ही चल रहे हैं, जागृत। दूसरी अवस्था है स्वप्न की अवस्था। ये भी हम महसूस करते हैं, सपने भी हमने देखे हैं, सपनों में भी कई बार सत्य दिखता है। तो दूसरी अवस्था स्वप्न अवस्था। तीसरी अवस्था सुषुप्ति की है। सुषुप्ति की अवस्था जैसे कहें गहरी नींद, गाढ़ी नींद, डीप स्लीपिंग। तो ये अवस्था भी हमने देखी है। लेकिन एक अवस्था से प्रत्येक जीव, प्रत्येक मानव वंचित है, वो अवस्था है तुरीय अवस्था। वो तुरीय अवस्था ध्यान के गहरे अभ्यास से, निरंतर कई सालों के अभ्यास से उस तुरीय अवस्था को जाना जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि जागृत अवस्था में हम जितने भी हमारे जीवन के कार्यकलाप हैं जागृत अवस्था में, लेकिन जागृत अवस्था में भी ये ऐसा है कि विचार चल रहे हैं और हम कोई कार्य कर रहे हैं। तो इस जागृत अवस्था में भी कई बार हम ऐसी अवस्था में रहते हैं कि जहाँ पर हमारा शरीर है वहाँ पर मन नहीं है। ये तो इस अवस्था में भी हम कई बार जैसे विक्षेप चलता है कि जागृत अवस्था में भी जागृत नहीं रह पाते, इसमें भी एक निद्रा की अवस्था चलती है। तो जागृत अवस्था को भी हमारी ये साधना ध्यान बहुत गहरे से जागृति की ओर ले जाती है। स्वप्न अवस्था में भी जिस तरह से विचार चलते हैं दिन में, वैसे रात में स्वप्न चलते हैं। इस स्वप्न की अवस्था में भी हम सत्य को नहीं देख पाते। तो ये चेतना की दूसरी अवस्था है, ये भी अज्ञान की अवस्था है। तो इस अज्ञान की अवस्था को पार करने के लिए साधना की जरूरत है। तीसरी अवस्था सुषुप्ति, गहरी अवस्था, या इसको ये कहें कि ये एक अचेतन ध्यान, कि इस अवस्था में जितनी चेतना जाती है उतना ही हम रिलैक्स हो पाते हैं, उतना ही हम स्वस्थ हो पाते हैं। जिस जीव की सुषुप्ति अवस्था जितनी गहरी है, वो व्यक्ति योग ना करते हुए, साधना ना करते हुए अपने आप में स्वतः योग में स्थित है। उसे पता नहीं, लेकिन प्रकृति की सन्निधि में है, प्रकृति की निकटता उससे बनी हुई है, इसलिए वो योग ना करते हुए योग में है, क्योंकि वो सुषुप्ति में गहरे जा पाता है। जिन लोगों की गहरी नींद होती है, उनको अगर वो योग भी नहीं करते तो भी वो योग में स्थित हैं। तो ये सुषुप्ति की अवस्था, जो चौथी अवस्था जो है तुरीय अवस्था, इस तुरीय अवस्था में गहरे लंबे समय का अभ्यास, 2-4 साल साधना, 5 साल साधना, गहरी साधना, तो इस साधना के बढ़ने से तुरीय अवस्था प्राप्त होती है कि चेतना जागृत है, लेकिन विश्राम ऐसा है जैसे सुषुप्ति का है, गहरी नींद का है, जिसमें विचार भी शांत हैं, मन भी शांत है, भावना भी शांत है। और ऐसी अवस्था, जिस अवस्था में हमारे लिए ऐसे चेतना के दरवाजे, रहस्यों के दरवाजे खुल जाते हैं कि अखंड ज्ञान, अखंड शांति, अखंड आनंद, अखंड स्वास्थ्य हमारे जीवन में परिलक्षित होता है। तो ये चौथी अवस्था की साधना हर जीव निरंतर कहीं ना कहीं सारे प्रयास, सारे एफर्ट्स इसी दिव्यता को पाने के हैं कि उस अवस्था तक कैसे चले जाएं। उस अवस्था को जिसको कहें कि जैसे वेदों में, उपनिषदों में इस बात का है कि जो पंचकोश कहे हैं, तो अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में कोश। तो जो आनंद में कोश में स्थित होने की अवस्था है तुरीय अवस्था। तो ये तुरीय अवस्था में पहुंचकर तो बहुत सारी, जिसको कहें ना कि कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, चाहे शारीरिक मानसिक, रहती नहीं है और चेतना बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचने लगती है। सर, इसी तरह हम आपसे योग के बारे में एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि योग में बताते हैं कि 7 चक्र होते हैं, तो ये 7 चक्र क्या होते हैं? इन चक्रों के बारे में भी आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जी, 7 चक्र जैसे शरीर में बताए जाते हैं, ये अगर
चिकित्सक द्वारा इसको अगर जांचने परखा जाए तो नहीं मिलेंगे। जैसे हमारे शरीर में ग्रंथियां मिल जाएंगी, बोन्स मिल जाएंगी, हार्मोन्स के भी सिम्टम्स, हार्मोन्स को भी जांचा जा सकता है, ब्लड के कंटेंट जांचे जा सकते हैं, लेकिन चक्रों को अगर आज की आधुनिक चिकित्सा के सहारे अवलंबन लेके अगर हम चक्रों को जानने जाएं तो चक्र नहीं जान पाएंगे। लेकिन ये ध्यान की गहरी अवस्था में इन चक्रों की अनुभूति होती है। ये सूक्ष्म शरीर का भाग है जिसको ईथरिक शरीर कहें। सूक्ष्म शरीर में ये चक्र, और ये चक्र जिसको कहें कि शक्ति केंद्र हैं, या इनको ये कहें कि ये तीर्थ हैं। तो ये शक्ति केंद्र, एक एक शक्ति केंद्र पर बहुत ही गहरी दिव्यता और बहुत ही सिद्धि का स्थान है। नीचे से ऊपर की तरफ हम चलते हैं तो पहला जो चक्र है हमारे गुदाद्वार के पास स्थित, तो इस चक्र का नाम है मूलाधार। इसको रूट चक्र कहा जाता है। मूलाधार चक्र, इस चक्र का अगर संतुलन है जीवन में तो ये चक्र डिनोट करता है सर्वाइवल। हम जीवित रहने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? जीवित रहने के लिए हमें आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान। संतुलन में है तो किसी भी जीव के अगर ये चक्र संतुलन में है तो इस चक्र के संतुलन होने से ही उसको जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान के लिए कभी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही सहज सुलभ उसको ये चीज़ें उपलब्ध होंगी। अब उसके स्थान से रिलेटेड अगर कोई भौतिक, जिसको कहें फिजिकल कोई डिसीज की बात है, तो इस चक्र से रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स हैं अगर ये असंतुलन होता है तो उससे रिलेटेड कोई भी बीमारी हमारे शरीर में हो सकती है। अगर ये चक्र संतुलन में है तो ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, तो स्थिरता, भय खत्म हो जाता है जीवन में ये चक्र अगर संतुलन है तो हमें मृत्यु का भी भय नहीं लगेगा। मृत्यु भी आएगी तो मृत्यु को ऐसे स्वीकार करेंगे जैसे कि हम किसी एक पर्यटक स्थल पर जा रहे हों, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ गमन कर रहे हैं। ऐसे ही हम अपने शरीर को छोड़ने में सक्षम हो जाते हैं इस चक्र के संतुलन की स्थिति से। चक्र के जागरण से बहुत गहरी सिद्धियां हैं। तो ये चक्र अगर संतुलन में हो जाए तो सर्वाइवल के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। जीवित रहने के लिए, अपने लिए, जैसे धन, संपदा, ये सब चीज़ें इस चक्र के संतुलन से प्राप्त होती हैं। दूसरा चक्र स्वादिष्टान चक्र, रेकी में से सैक्रल चक्र कहा जाता है। तो स्वादिष्टान चक्र पर इसको अगर समझें कि मनोरंजन, एंजॉयमेंट, जिस व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा, मकान है उस व्यक्ति को जीवन में आनंद अनुभूत करने के रास्ते खुलते हैं। तो वो ये चक्र आनंद का स्थान है। जितने भी जीवन में चाहे भौतिक आनंद हो, चाहे आंतरिक आनंद हो, इन सभी का आनंद इस चक्र के संतुलन से जीव लेते हैं, हम लेते हैं। तो ये चक्र संतुलित होता है, स्वादिष्टान चक्र। अगर इसके असंतुलन की बात आती है तो अगर ये चक्र असंतुलित है तो हम कभी जीवन में आनंद को समझ नहीं पाएंगे, चाहे हमारे पास सारे संसाधन उपलब्ध हों, कोई भी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन तो भी आनंद की अवस्था में हम कभी स्थिर नहीं हो पाएंगे। आनंद जीवन से मिसिंग रहेगा। तीसरा चक्र आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जिसको सोलर प्लेक्सस कहते हैं। सोलर प्लेक्सस, इस चक्र का संतुलन होने पर हम जीवन में शक्ति को फील करते हैं। शक्ति को बढ़ते हुए, शक्ति इसको कहें पावर को फील करते हैं। वो चाहे शारीरिक शक्ति हो, चाहे मानसिक शक्ति हो, चाहे आत्मिक शक्ति हो, चाहे दिव्य शक्ति हो। अगर ये चक्र संतुलन में है तो ये सब दिव्यता की अनुभूति को हम गहरे से फील कर पाते हैं। ये तीसरा चक्र। चौथा चक्र आता है अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। इसके संतुलन से हम अपने चेतना को उस अवस्था में ले जाते हैं कि हम एक, जिसको कहें कि अनकंडीशनल लव, एक्सप्रेशन ऑफ लव, प्रेम का सही रूप से हम निस्वार्थ रूप से, निष्कपट होकर, द्वेष रहित होकर सभी लोगों से भावनात्मक रूप से एक तरह से वो समरसता बनाते हैं और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी में आते हैं। हमारा कनेक्शन, हमारा संबंध निस्वार्थ संबंध बनने लगते हैं अगर ये चक्र संतुलन में। असंतुलन की स्थिति में घृणा, जेलसी, दूसरों के प्रति बैर का भाव और
निर्वैर की अवस्था कभी प्राप्त नहीं होगी। चक्र के संतुलन से ये होता है, चक्र के खुलने से भक्ति योग प्राप्त होता है। भक्ति योग जैसे बेगरज होकर मिले जिससे मिले, जिसको चाहा उससे चाहा कुछ नहीं, ऐसी अवस्था में हम इस चक्र को, जिसको अनाहत चक्र के संतुलन को साधें तो हम ऐसी दिव्यता को प्राप्त होंगे। आगे का जो चक्र है 5वां विशुद्ध चक्र, एक्सप्रेशन का है, अपनी भावनाओं की प्रकट करने का है कि जे चक्र अगर संतुलन में है तो हम स्वतः कभी भी अपनी भावनाओं को दमित नहीं करेंगे, दबाएंगे नहीं और सबसे अपनी भावनाओं को प्रकट कर पाएंगे। और इसके अगर चक्र को अच्छी तरह से संतुलन में है तो ये हमें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाने वाला है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया तक हमारी जैसे अप्रोच बनाने वाला कि हम इस चक्र के संतुलन और उसके खुलने से हमारी विश्वव्यापी चेतना हो जाती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानने लगते हैं और ऐसे जानने लगते हैं जैसे कि एक आत्मीय संबंध के रूप में। और अगर ये असंतुलन है, असंतुलित होने का कारण है झूठ बोलना, असंतुलन होने के परिणाम ये हो सकते हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम हो जाए और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोन जैसे T3, T4, TSH, ये सब हार्मोनों का असंतुलन हो जाता है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र, ये इसको कहें कि ये प्रकृति के मध्य है। इस चक्र पर संतुलन होने से जीवन में क्लियरिटी आती है। क्लियरिटी ऐसे कि सांप को सांप समझ रहे हैं, रस्सी को रस्सी समझ रहे हैं, भ्रम नहीं है जीवन में, तो ये चक्र के संतुलन की स्थिति है। 7वां चक्र सहस्रार चक्र, ये 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहा गया है। तो इस चक्र पर अगर चेतना संतुलित है तो हम बहुत जीवन के बहुत गहरे आनंद को अनुभूति करते हैं। और ये सारी यात्रा 7 चक्रों की यात्रा, 7 शक्ति केंद्रों की यात्रा है, 7 तीर्थों की यात्रा है और ये यात्रा ध्यान के माध्यम से संभव हो जाती है। सर, अंत में आप हमारे दर्शकों को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? अंत में मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में योग को अपने जीवन का अंग बनाएं और थोड़ा थोड़ा करके ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का अभ्यास सीधी सी एक प्रक्रिया है कि शांति से बैठ जाएं और ये समय धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो धीरे धीरे हम अपने आप से एक समरसता प्राप्त करेंगे और शारीरिक, मानसिक, दैहिक, भौतिक सभी दुखों से छुटकारा इस ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से हो जाता है। धन्यवाद। हेमंत जी, आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे स्टूडियो आए और इतनी अच्छी जानकारी ध्यान के बारे में हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हेमंत त्रिवेदी जी, जो कि मेडिटेशन रेखी विशेषज्ञ थे, जिन्होंने बताया कि हम ध्यान के माध्यम से बच्चे किस तरह सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे नहीं, अमूमन हर व्यक्ति किस तरह अपने को नकारात्मक से सकारात्मक की ओर ले जा सकता है, किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं अमित श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।